देती है? दूध। यही तो बात मैं पूछ रहा हूँ। गाय दूध नहीं गोबर देती है। दूध हमें निकालना पड़ता है। उसी तरह जिस तरह ये प्रथा या सुनी सुनी बात चली आ रही है, धर्म की बातों में तो बहुत क्रांति ला दी, परंतु ये समाज का क्या? चातुर्मास केवल जैनियों का नहीं होगा यहाँ, परंतु हमारा भी होगा, समाज का भी होगा। समाज में अनेक रूढ़ियां हैं, अनेक अंधविश्वास है। क्या स्वामी जी ने उन पे भी प्रहार किया है? बोलो गांव वालों। अरे सरपंच जी, अरे भिंडी मास्टर, सरपंच जी, मैं आपको है ना मेरे जमाने में लेकर चलता हूँ। आपको पता है आज के जमाने की नहीं, मेरे जमाने की बात है कि ऐसी मान्यताएं, ऐसी प्रथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ये सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। ये सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है ना? सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है ना? सही बात, सही बात। ऐसी प्रथाएं और ऐसी चीजें जो पीढ़ी दर पीढ़ी, पुष्ट दर पुष्ट चली आती है, वो कुप्रथा बन जाती है। अरे ठाकुर सिंह, तुमको समझ आया मैंने क्या बोला? ओ मास्टर जी, ये देखो लक्ष्मीबाई और फेकुचंद भी आ गया। वाह, आज बच्चे भी आए गांव की पंचायत में। ओ भिंडी मास्टर, मुझे प्रथा के बारे में सुन के आनंद आ गया। ये प्रथा और नियम बहुत चोखी लागे है। क्यों लक्ष्मी भाई, मन में क्या बड़बड़ा रही हो? भाई जी, थाने आप प्रथा कैसे सही लागे है? ए तू चुप रह, तुझे ना बोला गया ना बीच में बोलने का। ये प्रथा बिल्कुल सही है। ये हमारे डैडी के टाइम से चली आ रही है। अरे अरे, जब ये पीढ़ियों से ही चल रही है तो कभी सोचा है कि वो सही है या गलत है? अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ। अब आप भी बताओ, ये गाली गाने वाली प्रथा सही है क्या? ए तू फिर से बोली? ये तो हमारी प्रथा बिल्कुल सही है। ये प्रथा के बारे में क्यों तुझे प्रश्न हो रहे हैं? ये तो सारी छोरियां देखो, आज कुछ समझती नहीं है। ये स्कूल जाने वाली छोरियां हमारे प्रथा के बारे में बोलने लगी है। ओ भाया, स्कूल नहीं स्कूल हो गए बात। पहले वो तो सीखो। और आजकल की लड़कियां शिक्षित होने लग रही है। गाली वाली प्रथा थाने सही लग रही है? हाँ जी, ये प्रथा तो बिल्कुल सही है। गांव की सारी लुगाइयां आवे हैं, अपने दामाद से स्वागत करे हैं। अपनी सास और दामाद वो अपने जमाई से स्वागत करे हैं गाली देके, और मिठाई भी दे रहे हैं। ये तो बहुत चोखी प्रथा है। अरे चोखी है तो क्या? आप प्यार से अगर बुलवाना ही है तो भगवान का नाम लो, गालियां क्यों बोलनी है? सही बात है, सही बात है। गाँव बोले कुछ समझ आया आपको? थोड़ा विस्तार में समझाओ, इन डिटेल समझाओ। अरे भाई साहब, मैं समझाती हूँ ना। मैंने अपने बचपन में ये कई बार कहानी सुनी है। आज आपको एक झलक ही बता देती हूँ। दिखला दो लक्ष्मी भाई आज एक झलक। हाँ, तो अब आपको थोड़े पुराने समय में लेके चलती हूँ, जहाँ जमाई राजस्थान में जब भी जाता तो वो अपने ससुराल में स्त्रियों के गालियाँ गाने से स्वागत होता था। एक बार भीकण जी हमारे भोजन करने बैठे ससुराल में, तभी स्त्रियां पीछे से उनका स्वागत करने लगी गालियां गा के। अरे उनको भीकण जी को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उनको यह रूढ़ी बिल्कुल समझ नहीं आई। तभी उन्होंने अपने लंगड़े साले की ओर संकेत करते हुए बोला स्त्रियों को, अरे आपको अच्छे, आप लुल्ली अंधे और लंगड़े को तो आप अच्छा बताते हो और अच्छे को बुरा बताते हो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी उन्होंने भोजन को ठुकरा कर खड़े होकर वहां से चले गए। तभी से तो वो गाली गाने वाली प्रथा बंद हो गई, उसका विरोध करने के बाद। ये तो भिक्षु साहब ने बहुत साहस और हिम्मत वाली बात कही है। ये साहसी व्यक्ति ही कह सकता है, क्यों कहा बोलो? स्वामी जी ने अनेक बार इस प्रथा का स्वामी समय में अपना विरोध किया है। अरे आचार्य काल में भी इसका विरोध ही करते आए हैं वो। उन्होंने कहा, आ तो नारी लाज करे घनी, ना दिखावे मुख ने आंख, पीड़ गालियां गावण ने उसरी, जाने कपड़ा धीता नहा। उनकी दृष्टि में
वैचारिक नग्नता को जितना अच्छा बताती है, वो शारीरिक नग्नता से भी ज्यादा भयंकर है। तो गांव वालों, सही है कि नहीं है ये गाली वाली प्रथा, सही है कि नहीं है? गलत है, गलत है। माने समझ आ गई है, आपकी बात मने समझ आ गई है। अगर प्रथा कुप्रथा बन जाए तो ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। अरे आपको पता है, स्वामी जी सत्य सेवी थे, इसलिए समय समय पर उन्होंने रूढ़िता का विरोध प्रकट किया और समाज को सजग करने का प्रयास किया। स्वामी जी ने अनेक बार यूं ही इन रूढ़ियों पर प्रहार किया और अंधविश्वास पर भी प्रहार किया। तो आपको हम बताते हैं कि स्वामी जी कैसे रूढ़ी पर प्रहार करते थे और अंधविश्वास पर प्रहार करते थे। तो सरपंच जी, हेलो हेलो, अरे भोंदूलाल पतंगा, आज तू पंचायत में दिमाग की बात करने है। खम्मा घणी तुम्हारी बात तो साचो है। स्वामी जी ने केवल रूढ़िवादिता पर नहीं बल्कि अंधविश्वास पर भी कड़ो प्रहार कियो है।